नमस्कार दोस्तों, ज्योतिषम चैनल में आपका स्वागत करता हूं। डॉक्टर निशांत। पिछले वीडियो में हमने छठे और आठवें घर के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम कुंडली के दूसरे, चौथे, पांचवें और 12वें घर के बारे में बात करेंगे, जो कि वैवाहिक जीवन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, दूसरा घर, कुंडली का जो दूसरा घर है वो परिवार अर्थात कुटुंब का, धन का कारक होता है तथा उसे मारक भी माना जाता है। यदि सातवें घर से यानी विवाह घर से, विवाह भाव से इसे गिनते हैं तो यह आठवां घर होता है। इसलिए यह जीवन साथी के लिए भी मारक होता है। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए इस घर का तथा इसके स्वामी का पाप प्रभाव से मुक्त होना आवश्यक है। वाणी का नियंत्रण भी इसी घर के पास है, अर्थात व्यक्ति की वाणी का जो प्रभाव है, स्वभाव है, वाणी कैसी होगी, ये दूसरे घर से ही देखा जाता है। यदि यह घर पाप प्रभाव में, पाप ग्रह के प्रभाव में होगा तो व्यक्ति की वाणी कठोर जरूर होगी, और वाणी की कठोरता से भी अनेक संबंध विच्छेद होते देखे गए हैं। बोली से ही झगड़े होते हैं और उसके बाद बात तलाक तक पहुंच जाती है। इसलिए यदि यह घर यानी दूसरा घर या इसका स्वामी पापग्रह से पीड़ित हुआ तो वैवाहिक जीवन में रस नहीं आता है, क्योंकि यदि आकर्षण बनाए रखना है तो वाणी की आक्रामकता को छोड़ना होगा। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी कितना सुंदर लड़का हो या सुंदर लड़की हो, अगर बोलने में खराब है तो उनका जो आकर्षण है ज़्यादा दिन तक नहीं रुक पाता है और वह आकर्षण खत्म हो जाता है, बात लड़ाई झगड़े से तलाक तक पहुंच जाती है। इसके बाद है चौथा घर। चौथा घर कुंडली में सुख का होता है, इसलिए अन्य सुखों के साथ साथ वैवाहिक जीवन का सुख का मूल भी यही घर होता है। इसके लिए चौथा घर तथा इसके स्वामी का पाप ग्रह से मुक्त होना आवश्यक है। यदि यह घर पाप ग्रह से पीड़ित हुआ तो, या इस घर का स्वामी वक्री या नीच हो या शत्रु राशि में बैठा हो तो वैवाहिक जीवन में सुख की कमी रहती है। इसलिए यदि विवाह के समय चौथे घर का विचार कर लिया जाए कि सामने वाले के जीवन में सुख होगा तो ही वो आपके बेटे या बेटी को सुख दे पाएगा। यदि उसके जीवन में सुख नहीं है तो वो दूसरे को सुख नहीं दे पाएगा। चौथे भाव का विचार कर लेना चाहिए, चौथे भाव के स्वामी का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। कुंडली का पांचवा घर संतान और विद्या का होता है। यदि सातवें घर विवाह घर से इसे गिने तो यह 11वां होता है। इसलिए जीवन साथी की आय का विचार भी इससे कर सकते हैं। विवाह के बाद पहली संतान का विचार भी इसी घर से किया जाता है। इस घर को तथा इसके स्वामी को पूर्ण रूप से पाप ग्रह से मुक्त होना आवश्यक है, तभी विद्या और संतान में कोई परेशानी नहीं होगी। यदि यह पापग्रह से पीड़ित होता है या इसका स्वामी नीच, अस्त, वक्री या शत्रु राशि में बैठा हो तो संतान सुख में तो परेशानी आती ही है, साथ में जीवन साथी की आय में भी परेशानी आती है। यह घर जितना शुभ होगा उतना ही संतान व आय का सुख भली प्रकार प्राप्त होगा। आपने देखा होगा शादी के बाद लोगों के बच्चे नहीं होते हैं या बड़ी लेट होते हैं, डॉक्टर से इलाज करवाने के बाद होते हैं, तो यह सब परिस्थितियां पहले ही कुंडली में प्रदर्शित हो चुकी होती है। इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान दें, संतान भाव का जरूर ध्यान दें, क्योंकि आजकल बच्चे नहीं होने की समस्या है ना बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। इसके साथ 12वां घर का विचार करते हैं। 12वां घर खर्चे का होता है, इसलिए इसे व्यय का घर भी कहते हैं। कुंडली का 12वां घर व्यय कहलाता है। इसके साथ ही है शय्या सुख और यौन तृप्ति का प्रतिनिधि भी होता है। यह घर पति पत्नी के बीच किसी तीसरे व्यक्ति के होने का ज्ञान करवाता है। अनुभव सिद्ध बात यह है कि यदि
सातवें घर से छठा घर होने के कारण यह जीवन साथी के रोग व शत्रु के विषय में भी ज्ञान कराता है। यह घर अशुभ माना जाता है, परंतु इस घर में यदि कोई अशुभ ग्रह बैठ जाता है तो वैवाहिक जीवन के लिए घातक होता है। अशुभ ग्रह में भी मंगल हो तो स्थिति और भी विकट हो जाती है, क्योंकि मंगल इस घर में बैठकर सातवें घर पर दृष्टि डालता है, जो कि हानिकारक है। कुंभ लग्न के अलावा कोई भी अन्य लग्न हो तथा शुक्र इस घर में बैठा हो तो व्यक्ति के पास धन धान्य तथा भोग विलास तो होगा, परंतु दाम्पत्य सुख में अवश्य कमी आएगी। यदि यह योग किसी पुरुष की कुंडली में हो तो शादी से पहले व बाद में भी उसके अन्यत्र संबंध अवश्य होते हैं तथा वह संभोग का शौकीन होता है। आपने देखे होंगे कि बहुत से लोगों के शादी के बाद भी अफेयर्स होते हैं, अथवा वे नित नए पार्टनर से संबंध बनाने में विश्वास रखते हैं या शौकीन होते हैं। वह 12वें घर का ही प्रभाव होता है। इसलिए शादी करने से पहले अपने पार्टनर की कुंडली में और अपनी कुंडली में इन बातों का विचार अवश्य कर लेना चाहिए, ताकि आगे हमें किसी तरह की परेशानी नहीं झेलनी पड़े। यदि आपको इस संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या है, कोई शंका है, तो उसके समाधान के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, ताकि वे भी इन चीज़ों के प्रति जागृत हों, जागें, समझें, और अगर समस्या है तो उसका निवारण करके ही शादी करें, तो आगे जीवन में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। धन्यवाद।